भारत डेड इकोनॉमी या उभरती वैश्विक शक्ति, एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। ट्रेड वार, एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन में रुकावट, हर बड़ा देश अपने अपने हित सुरक्षित करने में लगा है। इसी बीच अमेरिका के एक बयान ने बहस छेड़ दी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हम न केवल जिंदा हैं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। भारत की आर्थिक स्थिति, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के मुताबिक भारत का जीडीपी आज $4.18 ट्रिलियन है। जापान, यूके और फ्रांस जैसे पुराने विकसित देशों से भी आगे। 2025-26 के लिए अनुमानित 6.5-6.8% ग्रोथ रेट हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। डेवलप्ड नेशंस की ग्रोथ रेट 2-3% के आसपास है। तो सवाल ये, इतनी ग्रोथ वाली इकोनॉमी डेड कैसे हो सकती है? टैरिफ वॉर और भारत की पोजीशन। अमेरिका और उसके सहयोगी कई देशों पर टैरिफ का दबाव बना रहे हैं। जापान और ईयू को 15% टैरिफ के बदले में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। इंडोनेशिया को 19% टैरिफ के बदले अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलना पड़ा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम अपनी कृषि और डेयरी को यूएस कंपनियों के लिए नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे फार्मर्स की सीड सोवनिटी खत्म हो सकती है और आधी से ज्यादा आबादी के रोजगार पर असर पड़ सकता है। एनर्जी डिप्लोमेसी, रशिया से डील और वेस्ट का प्रेशर। यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान जब क्रूड ऑयल $100-140 प्रति बैरल था, रशिया ने हमें $40 डिस्काउंट पर तेल दिया। पश्चिमी देश कहते रहे मत खरीदो, लेकिन ईयू खुद आज भी 17% एलएनजी और 11% नेचुरल गैस रशिया से ले रहा है। भारत ने प्रैग्मेटिक फैसला लिया, अगर सस्ता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है तो हम लेंगे। इससे न केवल महंगाई कंट्रोल में रही बल्कि हमारी एनर्जी स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। मिडल ईस्ट, ब्राजील, गयाना, कनाडा से भी इंपोर्ट बढ़ाया गया। यूके इंडिया एफटीए नेगोशिएशन का सबक। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर्स की सुरक्षा की और बदले में 99% भारतीय गुड्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस हासिल किया। इससे $23 बिलियन की नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी खुली। ये दिखाता है कि भारत केवल नंबर नहीं बल्कि नेगोशिएशन पावर में भी स्ट्रांग हो रहा है। एमएसएमई और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की रक्षा। अमेरिका चाहता है कि हमारी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में उनकी कंपनियों को प्राथमिकता मिले। लेकिन भारत ने कहा, एमएसएमई सेक्टर जो सबसे बड़ा रोजगारदाता है, हमारी प्राथमिकता रहेगा। अगर हमने ये बैरियर हटा दिए तो छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स खत्म हो जाएंगे। फार्मा पावर, भारत की ट्रम्प कार्ड। भारत दुनिया की 20% दवाइयों का सप्लायर है और वॉल्यूम के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा फार्मा हब है। अगर अमेरिका हमारे ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाता है तो वहां की दवाएं और महंगी हो जाएंगी, जिसका दबाव खुद अमेरिकी सरकार पर बढ़ेगा। यानी टैरिफ वॉर में भी भारत के पास काउंटर लेवरेज मौजूद है। मिलिट्री पावर और डिफेंस इंडिजनाइजेशन। 2013-14 में भारत का डिफेंस बजट 2.53 लाख रुपए करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 6.81 लाख रुपए करोड़ हो गया। सरकार ने 5,000 से ज्यादा डिफेंस कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर रोक लगाए और घरेलू उत्पादन बढ़ाया। आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, एलसीए तेजस 90% से ज्यादा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। 2029 तक 3 लाख रुपए करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन लक्ष्य तय किया गया है। क्या कोई डेड इकोनॉमी ऐसा लक्ष्य रखती है? जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, यूएस को साइडलाइन करने की चाल। अमेरिका इंडो पैसिफिक में खुद को लीडर मानता है और क्वाड, एयू के यूएस जैसे फ्रेमवर्क से मिलिट्री नेटो जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। भारत का दृष्टिकोण अलग है। हम इंडिया लेड एशिया पैसिफिक का नैरेटिव बनाना चाहते हैं, जहां आसियान देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया और छोटे पैसिफिक आइलैंड्स मिलकर चाइना को काउंटर बैलेंस करें, बिना अमेरिका की हेजेमनी के। बलूचिस्तान और पाकिस्तान फैक्टर। अमेरिका पाकिस्तान में तेल के बड़े भंडार खोजने की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये भंडार बलूचिस्तान में है, जहां अलगाववादी आंदोलन पहले से चल रहे हैं और भारत उनका समर्थन करता है। अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा टूट सकता है, जिससे अमेरिका की पाकिस्तान कार्ड स्ट्रेटजी कमजोर पड़ जाएगी। रशिया पार्टनरशिप, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। भारत ने रशिया से न केवल एनर्जी बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी पार्टनरशिप बढ़ाई है। सिप्री के मुताबिक 2018-22 के बीच भारत ने फ्रांस से सबसे ज्यादा हथियार लिए, फिर रशिया और फिर अमेरिका। ये डाइवर्सिफिकेशन हमें किसी एक पावर ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहने देता। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, चीन का जवाब। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट रीजन को आसियान से जोड़ना अहम है। जैसे जैसे यहां रोड, रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ेगी,
वैसे वैसे चीन का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में बैलेंस होगा। जापान की JICA जैसी एजेंसियां इस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष, भारत की अर्थव्यवस्था केवल GDP ग्रोथ का मामला नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन पावर का मिश्रण है। डेड इकोनॉमी कहने वाले आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। भारत के पास न केवल अपने हित बचाने की क्षमता है, बल्कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेने और नए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाने का भी सामर्थ्य है।